और अब सवाल है कि जिस कैलिनिनग्राद में रूस के परमाणु अभ्यास की बात हम कर रहे हैं, उससे पूरा नेटो डरता है। पहले ये समझते हैं कि ये रूस के साथ नेटो के लिहाज से कितना अहम है और कैसे ये छोटा सा शहर न्यूक्लियर डिटरेंस के तौर पर काम करता है, ये अब आपको समझाते हैं। दरअसल कैलिनिनग्राद शहर बाल्टिक जो सागर है उसमें गिरने वाली प्रिगोलिया नदी के मुहाने पर बसा हुआ है। यह शहर पुतिन की न्यूक्लियर फैक्ट्री के तौर पर भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां रूस के कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। रूस की कैलिबर और स्कंदर मिसाइल सिस्टम पर जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगते हैं वो कैलिनिनग्राद में ही मौजूद हैं। स्कंदर मिसाइल 50 किलोटन के एटम बम ले जाने में कैपेबल है। इसका मतलब 50 किलोटन के एटम बम इस शहर में हैं। 2018 से ही शॉर्ट रेंज वाली स्कंदर मिसाइलों को रूस ने नेटो के खिलाफ रिटेलिएशन वेपन के तौर पर तैयार कर रखा है। खासकर पोलैंड के साथ बाल्टिक देशों में जिस तरह नेटो की सेना मौजूद है, उसके जवाब में रूस का ये न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम एक्टिव है। कैलिनिनग्राद में मौजूद रूसी स्कंदर मिसाइलों की रेंज 500 किलोमीटर है। इसके जरिए कई यूरोपीय देशों को टारगेट किया जा सकता है, यानी वॉर्सो के साथ लिथुआनिया, लातविया, डेनमार्क और जर्मनी तक भी रूस हमला कर सकता है। इसके साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइल पर फिट होने वाले न्यूक्लियर वेपन्स भी कैलिनिनग्राद के वेयरहाउस में रखे गए हैं। यहां कुल 24 हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैयार रहती हैं। आपको याद रखना होगा कि थोड़े दिन पहले रूस ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल को लवीव की तरफ टारगेट किया था, उस मिसाइल को गिराने वाले फाइटर जेट ने कैलिनिनग्राद से ही उड़ान भरी थी। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक रूस के पास इस वक्त 1600 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। इन्हें मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर सबमरीन से दागा जा सकता है। बाकी 2900 एटम बम सेंट्रल वेयरहाउस में हैं। इनमें से ज्यादातर कैलिनिनग्राद में हैं। और अगर हम इन तस्वीरों को आपको बताएं तो अब तक आप ये तो जान चुके होंगे कि कैलिनिनग्राद में रूसी नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय है। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। ये रशिया का इकलौता वार्म वाटर पोर्ट है। कैसे, ये अब हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले मैप के जरिए इसको इसके जो जियोपॉलिटिकल महत्व है उसको समझ लेते हैं। तो कैलिनिनग्राद महज 223 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। रूस के 46 प्रशासनिक क्षेत्रों में से ये एक है। तो खास तौर से हम जब आपको इसको समझा रहे हैं तो एक नक्शा भी दिखा देते हैं, जिसके जरिए शायद आप बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ पाएं कि कैसे और ये कहाँ पर मौजूद है। तो कैलिनिनग्राद का जो रणनीतिक महत्व है वो आपको बता देते हैं कि कहाँ पर है ये और किन के करीब ये ज़्यादा खास तौर पर नज़र आता है। इस लिहाज से जब हम देख रहे हैं तो पास में कौन कौन नज़र आ रहा है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और कहा भी जा रहा है कि ये टारगेट पर हो सकते हैं रशिया के। लेकिन ये एकमात्र ऐसा इलाका है जो रूस की मुख्य भूमि से कोई सीधा जुड़ाव नहीं रखता, यानी सीधे सीधे नहीं जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी एक दिशा में अगर हम देखते हुए चलें तो लिथुआनिया है और दूसरी दिशा में ये देखिए, एक दिशा में लिथुआनिया है, दूसरी दिशा में एस्टोनिया है, एक तरफ लातविया है। तो वो तमाम शहर, और पोलैंड तो देखिए है ही जिस तरीके से नज़र आ रहा है। उत्तर में अगर हम देखेंगे इसके अगर उत्तर की तरफ नज़र डालेंगे तो बाल्टिक सागर आपको नज़र आ रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत तक जर्मनी का ये हिस्सा रहा है। और जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, रूस ने नाजी जर्मनी को हराकर इस पर अधिकार किया था और अब उसने एक तरीके से अपने हथियारों का हब इसको बना लिया है। खासतौर से हथियार भी बहुत साधारण नहीं है, परमाणु हथियारों का हब बना लिया है। कैलिनिनग्राद एक तरह से पोलैंड और लिथुआनिया के बीच सैंडविच पोजीशन में बसा रूसी इलाका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाल्टिक सी में कैलिनिनग्राद रशिया का इकलौता वार्म वाटर पोर्ट भी है, यानी सर्दियों में यहाँ का बंदरगाह में जो बंदरगाह होता है वहाँ पर फ्रीज नहीं होता है, मूवमेंट यहाँ पर लगातार जारी रहता है। यहाँ एक रूसी डिस्ट्रॉयर के साथ जो किलो क्लास की सबमरीन है वो स्टेशनड है इस वक्त यहाँ पर। इसके साथ साथ मिसाइलों से लैस 19 वॉरशिप्स पोलैंड समेत दूसरे यूरोपीय मुल्कों के लिए चुनौती पेश करते रहते हैं। इन वॉरशिप से कैलिबर क्लास वाली मिसाइल्स दागी जा सकती हैं, जिनकी रेंज 2400 किलोमीटर तक की होती है। एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें अगर यहाँ पर, तो कैलिनिनग्राद किसी किले से कम नहीं है। कैलिनिनग्राद में S-300 के साथ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी डिप्लॉय किया गया है ताकि दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मार गिराया जा सके। इसमें मैकेनाइज्ड बटालियन के साथ हेलीकॉप्टर बॉन्ड बटालियन ऑफेंसिव पोजीशन पर है। इसके अलावा लाइट फायर्ड आर्टिलरी एलिमेंट्स इसके सपोर्ट में रहते हैं।
तो यूक्रेन में पिछले 2 महीनों से आप बारूदी आग देख रहे हैं, लेकिन अब हम ऐसी आग की बात कर रहे हैं जिसकी चपेट में यूक्रेन में बारूद बरसाने वाला रूस है। पिछले 1 हफ्ते से रूस के अलग अलग इलाके धधक रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है आखिर रूस को कौन जलाना चाह रहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच इस आग को लेकर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। आग का गोला बने घर, लपटों से लिपटा पूरा इलाका, आसमान तक उठते अंगारे। क्या जंगल, क्या पहाड़, क्या घर, क्या पेड़, हर तरफ प्रचंड आग है। पल भर में जलाकर राख कर देने वाले अंगारे हैं। यह आग कहां से लगी, या किसने लगाई, सब कुछ एक रहस्य है। पिछले कुछ दिनों से रूस कुछ इसी तरह रहस्यमयी आग की चपेट में है। गांव के गांव, शहर के शहर अग्निकुंड बने हुए हैं। यूक्रेन में तबाही मचाने वाला रूस, यूक्रेन की धरती पर बारूदी बाण से अग्नि वर्षा करने वाला रूस धधक रहा है, तप रहा है, जल रहा है। यह तस्वीर रूस के ओमस्क शहर के बाहरी इलाके की है। दावा है कि यहां पर 20 से ज्यादा घर अचानक आग की चपेट में आ गए। आखिर सवाल है, बारूद बरसाने वाले रूस में आग का राज क्या है? सवाल यह भी है कि क्या यह आग साजिश के तहत लगाई गई है? क्या इस आग का यूक्रेन युद्ध से कोई कनेक्शन है? क्या रूस के जलते शहरों और खाक होते मकानों और दुकानों के पीछे अमेरिका का हाथ है? कि यूक्रेन पर हमले की वजह से नेटो के देश रूस को साजिशन निशाना बना रहे हैं? ऐसे और भी तमाम तरह के सवाल इस धधकती आग से उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी है कि रूस में पहले ऐसी घटना कभी देखने को नहीं मिली। यूक्रेन पर कब्जे का सपना देखने वाले पुतिन के लिए ये आग किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन को परमाणु ताकत से डराने वाला रूस आग की आगोश में है। हर तरफ तबाही है, भागम भाग है, अफरा तफरी है। आग के रहस्य को तलाशते अधिकारी हैं, लेकिन हर कोई खाली हाथ है। कुछ दिन पहले रूस में आतंकी संगठन आईसिस के कुछ दहशतगर्दों को पकड़ा गया था। ऐसे में आशंका यह भी जताई जा रही है कि कहीं आतंक की आग तो नहीं है, कहीं आईसिस तो रूस को जलाने की साजिश नहीं कर रहा है। आग के बढ़ते दायरे के बीच सवाल अनेक हैं, अटकलें अनेक हैं, लेकिन इस हाहाकारी आग की हकीकत रहस्य बनी हुई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।